काव्य खंड से यहाँ पर पूरा पेपर का वीडियो लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो आ जाइए सभी हमारे हमारे 11वीं वाले विद्यार्थी जो काव्य खंड से पूरे नंबर लेना चाहते हैं। देखिए क्या क्या आने वाला है। 9 नंबर का 5 ऑब्जेक्टिव, 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, जो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आइए काव्य खंड से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। जैसा कि आप पहले ही प्रश्न में यहाँ पर उलट और पुलट हो जाएंगे, पहले ही क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर आपका नंबर कट जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर वीडियो देख लेंगे तो आपका नंबर बिल्कुल आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी तो इसका आंसर गलत लगाने वाले हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद इस प्रश्न का जवाब दे दो मुझे, यहाँ पर आपका दिमाग का दही हो जाएगा। यहाँ दरकतों के साए में धूप लगती है, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताओ। व्यतिरेक है, विरोधाभास है, भ्रांतिमान है, मानवीकरण है, बताओ। देखता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विरोधाभास। अगला क्वेश्चन है, दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है? 24, 26, 28, 31। तो सही आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वो गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। पंक्ति में कौन सा रस है बताइए, इन पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन देख लो, शांत रस, वात्सल्य रस, वीर रस, करुण रस। तो आंसर इसमें जो है आपका वो हो जाएगा करुण रस। मौत के आगे ना हिचके, शेर के आगे ना भिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा? वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस, शांत रस। तो इसमें आपका वीर रस करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। लोक प्रचलित अथवा शब्दकोश आधारित शब्द के अर्थ का ज्ञान कौन सी शब्द शक्ति से होता है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, व्यंग्यार्थ। तो इसमें आपका हो जाएगा अभिधा शब्द शक्ति से। अगला क्वेश्चन है, वीर रस प्रदान कविताओं में गुण पाया जाता है, तो इसमें ओज लगाएंगे। रस के अंग होते हैं, तो रस के अंग होते हैं 4। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। उत्तेजना के मूल कारण को विभाव कहते हैं। गाय पालतू पशु है में अभिधा शब्द शक्ति है। आगे देखते हैं हम सत्य फत्य। संचारी भाव की संख्या 35 है, असत्य लगाना क्योंकि 33 होती है। अगला क्वेश्चन है, अनुभाव के अंतर्गत आश्रय की चेष्टा आती है, सत्य। दोहा तथा सोटा में कुल 24 मात्राएं होती है, सत्य। फूल मुस्कुराहा उठो में मानवीकरण अलंकार है, सत्य। भ्रांतिमान अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। कौन सा अलंकार में? भ्रांतिमान अलंकार में। तो इसमें आप आंसर जो दोगे तो इसका आंसर भी क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि इसमें निश्चय की स्थिति अनिश्चय की स्थिति दूर हो जाती है, तो इसका आंसर असत्य है। गणों की संख्या 9 मानी गई, असत्य। दोहा तथा रोला को मिलाकर कुंडलीय छंद बनता है, सत्य। मुख है या चंद्र है में संधि अलंकार है, तो सत्य हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सही जोड़ी संबंधित क्वेश्चन। छंद, छंद जो होता है वो मात्रा के आधार पर और वर्ण के आधार पर हम गिनते हैं। दोहा में 24 मात्रा होती है, चौपाई में 16 होती है, कविता में 31 होती है और सवैया में 26 मात्रा होती है। इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे एक शब्द उत्तर। चारों चरण में समान मात्रा वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो चारों चरण में समान मात्रा वाले शब्द को हम जो कहते हैं, तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सममात्रिक। सममात्रिक आपका उत्तर होगा। चरण में मात्राओं के आधार पर सोटा छंद का ठीक विपरीत दोहा छंद होता है, दोहा छंद।
सही आंसर क्या लगाएंगे? दोहा। कवित्व में कितनी मात्राएं होती है? 31 मात्राएं नहीं होती है, वर्ण होते हैं। अविहत कौन सा भाव है? संचारी भाव। संचारी भाव, इसमें आंसर आपका संचारी भाव हो जाएगा। श्रृंगार परक रचनाओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो इसमें आंसर आपका माधुर्य गुण होगा। माधुर्य गुण आप इसमें आंसर लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुभव। अनुभव आपका इसमें आंसर होगा। रस राज की उपाधि कौन से रस को प्राप्त है? तो यहाँ पर आपका श्रृंगार हो जाएगा। वैराग्य से कौन सा रस का स्थायी भाव है? तो ये हो जाएगा वैराग्य कौन से रस का स्थायी भाव है? तो आंसर होगा शांत। शब्द की प्रथमा शक्ति किसे कहा जाता है? अभिधा को। केशव कही न जाय कहा कहिए, देखत रचना विचित्र अति समझी मन ही मन रहिए। पंक्ति में कौन सा रस है? तो क्वेश्चन को यहाँ पर आप देखेंगे तो आप इसमें अद्भुत रस लगाएंगे। अद्भुत, इसमें अद्भुत रस है आपका। और पगड़ी की लाज रखी में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें आपका व्यंजना शब्द शक्ति होगा आंसर, व्यंजना। आगे हम बढ़ जाएं तो यहाँ पर आपके 2-2 नंबर में क्वेश्चन देख लें आप। देखिए, संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर याद कर लो। विरोधाभास अलंकार का परिभाषा उदाहरण सहित, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित कर लो। ये देखने को आपको मिलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपका आ जाता है अध्याय नंबर अगला, जिससे आपको 12 नंबर का देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव। तो आइए यहाँ पर हम इनको भी लगा लेते हैं। काट कौल्लू मुहावरे का अर्थ है मूर्ख, गुणवान, अंधा, निर्जीव। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? वो लगाएंगे मूर्ख। मोहन सफ़ेद झूठ बोल रहा है। सफ़ेद झूठ से क्या तात्पर्य है? पूर्णता, असत्य। काम या व्यक्ति साधारण पर खर्च असाधारण के अर्थ को बोध कराने वाली कहावत होगी। 9 की गुड़िया 90 का लहंगा। इस प्रकार आपका आंसर होगा। कपटी व्यक्ति के लिए उचित लोकोक्ति क्या होगी? तो यहाँ पर होगा मुंह में राम बगल में छुरी। सुनील के खेत में 5 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर परिमाणवाचक। वे बहुत तेज दौड़ता है, मैं बहुत क्या है? प्रविशेषण। किसी बात पर जोर देने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निपात कहा जाता है। पूरा शब्द का तत्सम क्या होगा? पूर्ण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो यहाँ पर देशज लोटा हो जाएगा। अगला, रेखांकित में से कौन से शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसमें हुआ है एक प्रत्यय का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाण का पर्यायवाची है? तो शर हो जाएगा। सत, रज, तम के लिए एक शब्द होगा त्रिगुण। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें हानि अथवा अनर्थ का भय ना हो। हानि अथवा अनर्थ का भय ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम, तो इसमें आप अपना आंसर क्या लगा देंगे? वो लगा देंगे निरापद। फेंक कर मारा जाने वाला हथियार के लिए एक शब्द अस्त्र। जो किए गए उपकार को मानता हो।
तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। कृतज्ञ आपका इसमें आंसर होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्षु। संक्षेपण किसी भी गद्यांश का होता है 1/3। वे भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रसारित किए जाते हैं राजभाषा। अतिवृष्टि में मूल शब्द है वृष्टि। आगे देखेंगे वाक्य में मूलतः अंग होते हैं 2। रचना के आधार वाक्य के भेद होते हैं 3। खालिस्तान के वाक्य में उपवाक्य निश्चित रूप से रहता है, तो यहाँ पर होता है मिश्र वाक्य में। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था। वाक्य उदाहरण है मिश्र वाक्य का। जैसा बोओगे वैसा काटोगे वाक्य का उदाहरण है मिश्र वाक्य का। संज्ञा उपवाक्य प्राय से जुड़ा रहता है। संज्ञा उपवाक्य प्राय की से जुड़ा रहता है। विशेषण उपवाक्य प्राय से जुड़ा रहता है जो से। रामू और श्यामू एक ही जगह पढ़ते हैं। वाक्य में ही शब्द है निपात। हिंदी साहित्य में रस शब्द है तकनीकी या पारिभाषिक, तो पारिभाषिक आंसर होगा। आगे चलते हैं। पारिभाषिक आंसर लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका एक है पारिभाषिक शब्द। तकनीक शब्द है, तो तकनीक शब्द एक तकनीकी शब्द है। सत्य फत्य देखेंगे यहाँ पर। मुहावरे प्रायः शारीरिक अंगों से संबंधित होते हैं, तो यहाँ से अब हम सत्य फत्य का एक प्रश्न आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। बाकी अगर आपको इनमें से आंसर आता है तो लगा लीजिए। बाकी मैं एक और वीडियो अभी आपको थोड़ी ही कुछ समय बाद कंप्लीट करवाऊँगा, जिसमें कुछ टॉपिक और रह रहे हैं आपके, वो भी मैं आप लोगों को हल करवा दूंगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटे बटन कॉल पर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।